So the third question of today is, if a car covers 2/5 of the total distance with v1 speed and 3/5 distance with v2 speed, तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, गिवन एवरेज स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए. क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो d1 होना चाहिए हमारे पास. क्या हमारे पास d1 दिया है? नहीं दिया है, बट 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस बोला. तो हम टोटल डिस्टेंस अगर कैपिटल D माने तो 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस d1 हो गया. d2 क्या होगा? 3/5 दिया है. 3/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस इज d2. स्पीड इज d1 के लिए स्पीड इज v1 एंड d2 के लिए स्पीड इज v2. निकालना क्या है? v एवरेज टू फाइंड v average. ठीक. So what will be v average? d1 plus d2 upon t1 plus t2. d1 plus d2 upon t1 plus t2. ठीक. अब d1 हमें पता है, d1 is 2/5 कैपिटल D प्लस 3/5 कैपिटल D अपॉन t1 प्लस t2. अगेन स्पीड और टाइम एंड डिस्टेंस, इन तीनों के बीच हमें रिलेशन पता है. d इज इक्वल टू v इंटू टी, एंड सो t विल बी d अपॉन v. सो t1 will be d1 upon v1 plus d2 upon v2. एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे you can directly write d, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d ही होगा. You can see here 2 plus 3 is 5. 5/5 will be 1. So टोटल डिस्टेंस d है. एक 2/5 हिस्से में बांट दिया, एक 3/5 में. So total distance is d. ठीक. अब मैं इसको रब कर रही हूं. नाउ यहां देखो, v एवरेज इज इक्वल टू व्हाट वाज दिस, कैपिटल D डिवाइडेड बाय d1 कितना था, 2/5D and d2 was 3/5D. यहाँ पे आ जाएगा v1, यहाँ पे आ जाएगा v2. So we will get 1, d कॉमन ले लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से d कॉमन आ जाएगा. So we will get 1/2/5 v1 plus 3/5 v2. नोट डाउन करो. From here, v average is equal to, LCM लोगे, what you will get, 5 v1 v2 and then you will get 2 v2 plus 3 v1. ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में. So we will get 5 v1 v2 upon 2 v2 plus 3 v1. That is v average. ठीक है. सॉरी, ये v2 यहाँ था, my mistake. So now you'll get 2 v2 plus 3 v. Rest is fine. बस ये थोड़ी सी मिस्टेक थी लिखने में. तो ये आंसर आएगा. All right. Thank you.